महाबोधि बोध गया विरासत बचाओ अभियान के दूसरे चरण में अब राजनीतिक पार्टियां बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में आगामी चुनाव को देखते हुए उतर पड़ी। नमस्कार, महाबोधि बोध गया विरासत बचाओ सम्मेलन पटना में आप सभी का मैं राम लखन सहाने हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान महानुभाव डॉक्टर भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर जी हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें पटना के सवेरा होटल में उनके पार्टी के लोगों द्वारा पंचशील के केस पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इस खास अवसर पर जनरल सेक्रेटरी विजय भाई मसूरिया, पूर्व IRS अधिकारी सुबचन राम जी, प्रसादी पासवान, प्रवीण निखारे, एडवोकेट वसी अहमद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के साथ अनेक कार्यकर्ता स्वागत विधि में शामिल दिख रहे हैं। महाबोधि बौद्ध विरासत को बचाने हेतु भारी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं एवं महात्मा बुद्ध को मानने वाले समर्थकों द्वारा पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से धरना एवं अनशन किया गया, जिसमें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अनशन एवं धरना को समाप्त करने के षड्यंत्र के तहत बौद्ध भिक्षुओं की गिरफ्तारी की गई, जिसमें अनशन रुका हुआ है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं का अविरत बौद्ध विरासत को बचाने की प्रयास की जा रही है, जिसके संदर्भ में बिहार राज्य के पटना में महाबोधि बौद्ध विरासत बचाओ सम्मेलन के जरिए दूसरे चरण की संघर्ष का आगाज कर दिया गया है, जिसमें अब पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध को मानने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो दूसरी तरफ बिहार राज्य विधानसभा चुनाव भी आ चुका है। ऐसे में सभी बहुजन समाज की पार्टियों का रुझान बौद्ध गया मंदिर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में लग गई है। सरकार को त्वरित फैसला लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार अगर उचित फैसले नहीं लेती है तो इस चुनाव को यह बौद्ध मंदिर, बुद्ध गया टेम्पल हर हालात में इस आने वाले विधानसभा चुनाव को हर हालात में प्रभावित करे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं पटना, जहां से आपको वहां के कार्यक्रम की पूरी रेखा दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान महाबोधि बौद्ध गया विरासत बचाओ अभियान के इस विद्यापति भवन पटना के हॉल में मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यशवंत राव आम्बेडकर जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं और इस हॉल में पहले से ही मीडिया कर्मियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में पटना के मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और कई राज्यों के यहाँ पर आए हुए लोगों के द्वारा हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र यानी देश के अनेक हिस्सों से यहाँ पर बौद्ध धर्म के समर्थक यहाँ जुटने शुरू हो चुके हैं और भारी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं विद्यापति भवन पटना की अंदर जो सम्मेलन के कुछ अंश आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और प्रेस वार्ता के दौरान लोगों ने क्या कहा। प्रस्तुत दृश्य में बौद्ध भिक्षु के द्वारा भगवान बुद्ध के सामने दीप दान की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर सभी को पंचशील के केस भी वितरण किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाने की प्रयास करते हैं कि पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। उनकी जो स्टैच्यू और उनके विचार प्रत्येक न्यायालयों में होना चाहिए और मेरा यहाँ तक कहना है कि जो न्यायालय की जहाँ तक बात है, न्यायालय में प्रत्येक न्यायालयों में, भारत के प्रत्येक न्यायालय में उनकी मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था न्यायपालिका में पूरी तरीके से कब्जा कर रखी है। एन केन प्रकारेण, चाहे वो कोलेजियम का सिस्टम हो, चाहे वो अंकल जजेस के फॉर्म में हो, वो वही व्यवस्था है, वो लोग नहीं चाहते। और निश्चित रूप से हम लोगों की जो आबादी है एडवोकेसी समाज में, वकालत समाज में, वो संख्या कम के बराबर है। सीनियर एडवोकेट्स में हम लोगों की संख्या कम है, हाई कोर्ट में जो स्टाफ है वहाँ में हमारी संख्या कम है, तो इसलिए उनका विरोध उस तरह के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जो इसका विरोध इस समय चल रहा है, यह पूरे विश्व में जाना जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के राष्ट्र निर्माता रहे, उनका विरोध ग्वालियर में हो रहा है। लोग जो वकील विरोध कर रहे हैं उनका कह रहे हैं कि
ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है कि जिसको जब मन तहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा देंगे। ये वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जब हाई कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है, हाई कोर्ट के आदेश से है कि उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए, तो आज नहीं तो कल वहाँ पे स्थापित मूर्ति होकर ही रहेगी। लेकिन नहीं लग रही है सर, आप जज रहे हैं तो उन वकीलों पर किस तरीके से लीगल एक्शन हो सकता है इसको लेकर, क्योंकि कोर्ट का अवमानना हो रहा है जी, इसमें। उसमें एक संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि जब बार काउंसिल आपकी बनी हुई है, बार काउंसिल में जो एडवोकेट जिन समाजों से हैं, बहुजन समाजों से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपनी बात को बार में रखें और बार के जरिए अपनी बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाए। चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे रखा है, उसका एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार चाहती नहीं कि उस तरह की विचारधारा वहाँ पे कायम हो। सर आप एक पूर्व जज रहे हैं सर, और अभी जो सरकार और कोर्ट का मामला है सर, आप कह रहे हैं सामंतवादी व्यवस्था अभी भी कोर्ट में हावी है। क्या आपके साथ कोई ऐसी कृत्य हुआ जो आप जज रहते हुए आपको झेलना पड़ा सर? ये जो रोग है, जातिवाद का रोग, यह न्यायालय नहीं समाज के प्रत्येक जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहना कि जातिवाद का शिकार कोई नहीं हुआ है, ये कहना अपने आप में बेईमानी है। उसका दंश झेला जा रहा है, लेकिन अम्बेडकरी विचारधारा उसी प्रबलता से उसी स्टेप से अपने आगे बढ़ रही है। अच्छा, सरकार का क्या रोल हो सकता है सर ग्वालियर हाई कोर्ट में? सरकार क्या कर सकती है? देखिए, जो RSS का एजेंडा है और बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व को लागू करने का, उसका क्लियर एजेंडा है। उसमें अगर कोई गफलत में है तो ये उनकी समस्या है। लेकिन जो अम्बेडकरी विचारधारा चल रही है और जिस तरीके से लोगों के बीच में संविधान के लिए जागरूकता आ रही है, उससे वो लोग घबराए हुए हैं। आज नहीं तो कल उनको स्वीकार करना ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये पूरी दुनिया की मानी हुई विचारधारा है। तो यहाँ पर सर बौद्ध विरासत को बचाने के लिए आप लोग आए हैं, क्या लगता है क्यों आज उतरना पड़ रहा है लोगों को सड़कों पर बौद्ध विरासत बचाने के लिए? ये बुद्ध की धरती है, फिर भी बौद्ध भिक्षु और जो बौद्ध विरासत वो नहीं बच पा रहा है। बिहार की धरती पर जो MT एक्ट बना, महाबोधि टेम्पल एक्ट, ये भारत के आज़ाद होने के बाद और भारत के संविधान लागू होने से पहले ये अधिनियम बना। और ये कमाल की बात ये है कि जो बुद्ध की विचारधारा है वो पूरी दुनिया में फैली, 7 समुंदर पार फैली, और अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए उनके विचारधारा के लोग इस तरह के आंदोलन और आयोजन कर रहे हैं। जो अधिनियम पारित हुआ है 1949 में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन ये तो कानूनी अमली जामा है। लेकिन दुनिया के किसी भी धर्म में और किसी भी देश में उस धर्म के अनुयायी ही उसके मैनेजमेंट में होते हैं। लेकिन ये भी विडंबना है इस मुल्क में, जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे उनके अनुयायी 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और उनका अध्यक्ष हिंदू ही होगा, ऐसा अधिनियम में लिखा गया है। इसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कर रखा है। 2012 में एक पिटीशन फाइल हुई थी, पहली 2012 में एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने उसको विड्रॉ किया। फिर उसके बाद एक पिटीशन फाइल हुई है और 29 जुलाई को डेट लगी हुई है। जो अनार्किक धर्मपाल साहब ने इसके बाबत गया जिले में लड़ाई लड़ी, कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, प्रिवी काउंसिल में लड़ाई लड़ी, और वहाँ से भी यह निर्णय पारित किया गया कि उनका कानूनी अधिकार नहीं है, परंपरागत अधिकार है। तो कोई भी धर्म परंपरा के आधार पर आप उसको कानूनी मान्यता नहीं दे सकते, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। अब सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी जज जो बैठे हुए हैं, इस निर्णय को क्यों नहीं दे रहे हैं या इस निर्णय को देने में क्यों देरी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक विषय है। जितनी आवाज़ नीचे में बुलंद, पूरा भारत जानता है कि जालिमों ने हमारे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया है, और आज से नहीं बहुत पहले से कर लिया है। तो आखिर ये बताइए, हम पूरे भारत के बौद्ध अगर अपनी विरासत को आज़ाद नहीं करा पाए, इन जालिमों से छीन नहीं पाए, तो हमारे जीने का क्या मतलब है? इसलिए पूरे देश भारत के लोगों से बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर जिंदा जागरूक लोगों से अपील करते हैं कि आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं और अपनी विरासत को इन जालिमों से छीनने का काम करते हैं। आंदोलन तो चल रहा है ना बनते जी बौद्ध ज्ञान? आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड इस आंदोलन के हिस्सा थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने
इस आंदोलन का हिस्सा लिया है। आदरणीय क्या नाम उनका नाम था, अनागारिक धम्मपाल जी इस आंदोलन के चेहरा रहे हैं। नागार्जुन सुरेश ससाई रहे हैं। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है और आज पूरे देश में पूरा बौद्धों में उबाल है, अम्बेडकरवादियों में उबाल है। और अगर ये जल्दी निर्णय नहीं लिया सरकारों ने, कोर्ट ने, तो बहुत बड़ी स्थिति खराब भारत की हो सकती है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आकाश लामा कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं नेतृत्व कर। आकाश लामा हमारे उपासक हैं और हमारे उपासकों को पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन चलाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आकाश लामा हमारे उपासक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब से कौन सा समिति आंदोलन को चलाएगी? ये समिति नहीं है, ये विचारधारा है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा आंदोलन चलाएगी। लोगों ने आरोपित कर दिया है कि एक व्यक्ति एक समिति बेईमानी करती है। बिहार के तमाम जागरूक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम कहा है कि एक व्यक्ति एक समिति बेईमानी करती है। इसलिए अब कोई समिति नहीं, कोई नेता नहीं, सामूहिक सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन बदले जी एक बीजेपी के विधायक है, कह रहे हैं कि बौद्ध और हिंदू एक ही भाई है, फिर ये मांग क्यों? वो जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदू हमको बना रहे हैं, तो हमें अयोध्या में मेंबर क्यों नहीं बनवा देते? हमें तिरुपति बालाजी का ट्रस्टी क्यों नहीं बनवा देते? अगर हमें बौद्धों को हिंदू मानते हैं तो आइए ना मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं? क्यों उन्होंने हमारी साकेत विरासत को छीन लिया है? ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा इस साल, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने तो आह्वान किया है, मैं सारे लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अब जो पार्टी, जो नेता बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। ये मन बना लिया है सभी भंते लोगों ने। आप देख सकते हैं पूरे भारत के लोग पटना में जुटे। मैं दिल्ली में भी इन लोगों को बुला सकता था, लखनऊ भी बुला सकता था, पटना इसलिए चुना कि बिहार की समस्या को बिहार के लोग ही खत्म कर सकते हैं। ये आंदोलन पूरा बिहार के लोगों को दे दिया गया, नेतृत्व वो करें, हम लोग उनके सहयोगी हैं। आप लोग एकजुट हैं, आप लोग एकजुट हैं या फूट है? आप लोगों ने कहा कि तेजस्वी इतना बड़ा मुद्दा है बनते हुए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विपक्ष को मजबूती से सदन में आवाज को उठाना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, उस तरीके से आवाज नहीं उठ पा रही। वो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग अपनी आवाज़ उठाएं। हमारी जिम्मेदारी में वो काम कर रहा हूँ। सड़क से लेकर के, सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। मैं स्वयं 2012 में नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो याचिका लगाई थी, मैं खुद उसका सहयाची हूँ और पटना हाई कोर्ट में भी मैं याचिका लगाने जा रहा हूँ। और मैं अब गया डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला है महाबोधि महाविहार की जो लैंड है वो बाबा उसके नाम कर दी, महंत के नाम कर दी गई है, वो महाबोधि विहार के नाम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो पता चली हैं, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होनी है, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो क्या असर पड़ेगा? आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, 1000 लोगों के सामने पास हुआ है कि विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, पूरे बिहार में रथ यात्रा, विरासत बचाओ मुक्ति रथ यात्रा चलाएंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जी आप लोग एकजुट हैं या फूट की खबर आ रही है? नहीं, कोई फूट नहीं, हम सब लोग एकजुट हैं, कोई हम लोगों में झगड़ा नहीं है, सारे लोग हमारे, सब हम उनके हैं। सुमित रतन पर आरोप लग रहा है कि अपना एक अलग गुट बना रहे हैं आकाश लामा की तरह। आप अपनी आंखों से देखे होते, मैंने कोई पद भी नहीं लिया है और अगर बिहार के लोग नहीं मुझसे कहेंगे तो मैं अगली बार बिहार भी आने वाला नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं उस विरासत का सम्मान पाया हूँ। जब मैं विदेशों में जाता हूँ और मुझे जो सम्मान बुद्ध की वजह से मिलता है उसको मैंने एहसास किया है। और मेरे जीते जी अगर विरासत मुक्त नहीं हुई तो मेरे ज़िंदा होने का कोई मतलब नहीं, मेरे 100 साल उम्र का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर के लड़िए। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ हमें वो कमियां तलाश रहे होंगे, इसका भी समाधान है। आओ बैठ करके चर्चा करते हैं और विरासत की लड़ाई लड़ते हैं। हट के सवाल लेंगे, इटावा वाला मामला को किस तरह देख रहे हैं? इटावा का जो मामला हुआ उससे हम बहुत सहमत हैं, बहुत सही मामला हुआ। जिन लोगों को हम पिछले 20 साल से समझा रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी, वो 1 मिनट में उनके समझ में आ गई जैसे ही उन्होंने पंडितानी का पेशाब पिया, छिड़का गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरे ये लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, यादव समाज का कहते हैं, तो वो ऐसा अब हर जगह करेंगे।
उन्हें उनके लिए अब यही वक्त है कि वो लिच्छवी खानदान के लोग हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, संख्या ज़्यादा उनकी है, हम सब लोगों के वो बड़े भाई हैं। आए, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा में स्वागत है। अगर वो 1 करोड़ यादव मिलकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहें तो लखनऊ में कार्यक्रम कराया जाए और बाबा साहब के पोते को बुलाया जाए, हम दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सर, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है उसमें मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो इन नालायकों की क्या हिम्मत है, वो हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देंगे। आज नहीं कल मूर्ति लगेगी। और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब घर घर चले गए हैं, बाबा साहब पूरे मोबाइलों में भरे पड़े हैं, एक मूर्ति से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता और वक्त आएगा तो मूर्ति भी हम लोग लगाएंगे। मंत्री जी, ट्विटर हैंडल पर जो है ये वायरल कराया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि BR राव हैं, क्या कहेंगे इस तर्क पर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम। कौन है ये? BR राव किसी जानवर का नाम है कि आदमी है ये? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पूरा अध्ययन किया, पूरे भारत में पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, पहली बार नाम सुना है। ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कराया जा रहा है इसको। वो बीजेपी के लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं, इनकी मुझे चिंता नहीं है। पूर्वी चंपारण में सर एक गांव है, 3-4 गांव में लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना माना है, पूजा करना माना है, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो दंड के भागी होंगे। अरे अच्छा तो लिख रहे हैं, उनका गांव लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जब हम कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, विदेशी हैं, तो गांव से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बुरा है? हम इसका समर्थन करते हैं। संविधान तो सबको आज़ादी देता है। संविधान की आज़ादी के चक्कर में तो हम लोग मार खा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आज़ादी, ये लोग अपने हिसाब से संविधान बदल लेते हैं और मुझे संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। अगर उन्हें यही तकलीफ है तो वो ये कानून बना लेना कि चढ़ावे का काम सिर्फ हम ही करेंगे, मतलब दान दक्षिणा लेने का काम हम ही करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। समाजवाद हटाया जा रहा है भंते जी। वो नहीं हटा सकते, ना समाजवाद हटेगा ना धर्मनिरपेक्ष हटेगा, ये उनका खोखला है। और ये सब आरएसएस ने ऐलान किया है कि इसको हटा देना चाहिए। आरएसएस तो बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, करने नहीं देंगे। 100 करोड़ आबादी भारत की लड़ने को तैयार है। बिहार में सर BTA के खिलाफ में कोई बड़ा आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, आज नोट कर लो, डेट बता देंगे आपको। तेजस्वी यादव से आपने मुलाकात की, क्या डेट क्या है सर? नेता प्रतिपक्ष से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि वक्त गुजर गया, जैसा भी गुजर गया, आगे वक्त आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र में आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को स्थान नहीं दिया तो भारत, पूरे बिहार का बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर का अनुयायी आपको वोट नहीं डालेगा, आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। भंते जी, भविष्य में बौद्ध धर्म की काम कीजिएगा कि राजनीति पे भी जाइएगा? मुझे राजनीति में ले जाना चाहते हो? अच्छा ये बताइए, कोई अपना डिमोशन कराएगा? अगर कोई प्रधानमंत्री भी है, MP MLA भी है, तब भी मेरे हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम करेगा। अच्छा, मैं डिमोशन अपना क्यों कराऊंगा? मैं धर्म गुरु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हमारे लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, धर्म का काम करते थे, आज मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो उन्हें मुबारक है, लेकिन ये काम मुझे नहीं करना। मेरे उपासक कम नहीं हैं, जब मौका आएगा तो अपने उपासकों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? बहुत जल्दी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। विधानसभा भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर भी घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर भी घेरेंगे और यात्रा निकाल करके पूरे बिहार को जागरूक करेंगे। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपने RSS मोहन भागवत के साथ मिले। वो मैं धन्यवाद देता हूँ अरुण गौतम को, हमारा परम शिष्य है वो, उसने ये काम ऐतिहासिक किया है, उसको बहुत बहुत बधाई। हाँ, कोई धन्यवाद। आज का जो सम्मेलन रहा, अभी तक कितने संगठनों का भी आपको समर्थन मिला है? पूरे भारत के संगठन, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम से जितने संगठन हैं, सब हमारे साथ हैं। यहाँ संगठन महत्व नहीं ले रहा है, यहाँ विचारधारा बड़ी है। याद रखिएगा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती विचारधारा। और यहाँ पूरी विचारधारा के लोग थे, सबने मन से समर्थन किया है, अब लड़ाई बड़ी होगी। एक फ्रंट जो दिल्ली में जो बना है और वो भी आंदोलन करने वाली है। कोई फ्रंट नहीं, सब हमारे उपासक लोग हैं, बच्चे लोग हैं, बनते लोग भी हैं, तो हमारे सब लोग हैं, कोई फ्रंट नहीं है, सब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। थैंक यू। बस हो गया, अब हो गया, बस खत्म। ये आर पार की लड़ाई चल रही है। एक आंदोलन खत्म हो गया, दूसरा आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। जो आंदोलन पिछला चला उसमें बिहार की जनता नहीं थी, हजारों की संख्या से महाराष्ट्र के लोग आए, मध्य प्रदेश के लोग आए, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग आए, लेकिन प्रभाव इतना पड़ा नहीं सरकार पर।
बिहार की जनता आती थी तो उसका प्रभाव पड़ता था। ये हम लोग ने जान लिया। इसी कारण आज का सम्मेलन यहाँ महाबोधि बुद्ध विहार का सम्मेलन यहाँ बनाया। अपील की यहाँ के बिहार की जनता को, भाई जो महाबोधि बुद्ध विहार हम लोग को सुरक्षित रखना है तो बिहार की जनता आगे आने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। आज ये बिहार का जो प्रसिद्धि मिली है, बिहार का नाम जब दुनिया भर में गया है, ये इसी कारण भगवान गौतम बुद्ध का महाबोधि बुद्ध विहार है, संबोधि प्राप्त हुई है। इसी कारण ये बिहार का नाम पूरा दुनिया में गया है। दुनिया भर से लोग आते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी, इस भूमि को नतमस्तक होने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो देखा जाए, आंकड़ेवारी देखा जाए तो 60% जो आते हैं वो भगवान बुद्ध की भूमि के लिए नतमस्तक होने के लिए आते हैं। जो विदेशी चलन मिल रहा है वो चलन भगवान गौतम बुद्ध की भूमि के माध्यम से यहाँ के लोगों को मिल रहा है। ये जानना पड़ेगा भाई, यहाँ इस देश में जो झूठा है उसको सच कहते हैं और सच है उसको दबाने की कोशिश है। यहाँ भारत का पूछ रहा है, इसी कारण ये आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है। सब जगह नारे, मोर्चे, आंदोलन चल रहे हैं। ये सरकार को चेतावनी है, मैं समझता हूँ। भाई आने वाले समय में न्याय व्यवस्था ने हमारे साथ न्याय नहीं दिया तो ये आंदोलन और भी चलेगा। मैं समझता हूँ 29 तारीख को, 29 जुलाई को जो सुनावनी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, उसके पहले हमारा आंदोलन चलते रहेगा। कोर्ट को, मीडिया को, यहाँ के व्यवस्था को हमें दिखाना पड़ेगा भाई हमारी कितनी बड़ी तीव्रता इस बारे में है। आने वाले समय में महाबोधि बुद्ध विहार का मसला है, उसके बाद जो जो धरोहर है उस पर हम लोग बताएंगे कि ये भी बौद्धों की विरासत है, वो भी हम लोग डिमांड करेंगे। हम लोग तो अपील करेंगे आने वाले समय में, जब हमारी संख्या पार्लियामेंट में ज़्यादा हो जाएगी, हमारे संसद चुन के आएगी, भाई एक कमेटी गठित कर लो जिसमें सरकार का भी भाग होए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भाग होए और सबकी जांच कर लो भाई कौन किसी में घुसा हुआ है। एक दफ़े दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े संख्या से आप आए, हमारी बातें लोगों तक पहुँचाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।